तो दोस्तों आज मैं आपके लिए ना एक बहुत ही डिफरेंट सा पराठा लेके आई हूँ। प्याज का पराठा है ये, लेकिन जिस तरह से हम वैसे बनाते हैं ना ऐसे नहीं, कुछ अलग तरह से हम इसे बनाएंगे और यकीन मानिए ये बहुत ही बढ़िया बनता है। तो दोस्तों इस बढ़िया से पराठे को बनाने के लिए 1 चम्मच तेल यहाँ पे मैंने गरम कर लिया है और उसमें आधा चम्मच मैंने राई डाल दी है। राई जब चटकने लगे तो हम उसमें आधा चम्मच जीरा डाल देंगे और उसके बाद पतला पतला लंबा मैंने यहाँ पे एक बड़ा प्याज कट करके रखा था, साथ ही एक हरी मिर्च यहाँ पे मैंने बारीक कट करके इसमें डाल दी है। अब हम प्याज को थोड़ी देर ना भुनेंगे, यानी हमें इसे कोई सुनहरा कलर वगैरह नहीं डालना है, बस इतनी देर से चलाएंगे जब तक कि इसका कच्चापन चला जाए। फिर ना इसमें हम मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि हल्दी पाउडर आधा चम्मच, 1 चम्मच मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला है, साथ ही मैं इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा नमक स्वाद के अनुसार हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से चला लेना है हमें। और इसे ना कुछ देर के लिए हम ढक देंगे जिससे कि प्याज अच्छे से पक जाए। तो देखिए प्याज अच्छे से पक चुका है, लेकिन आपको इसे देख के ऐसा लग रहा होगा कि ये कैसे स्टफ़ करेंगे पराठे में, है ना। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा ना बेसन लेंगे, 1 बड़ा चम्मच मैं बेसन ले रही हूँ और वो इसमें डाल देंगे। जो इसमें तेल या फिर ऑनियन का जो मॉइस्चर है ना, उससे ये निकल जाएगा बेसन डालने से। तो बस बेसन डाल के हमें इसे लगातार चला देना है, कोई लम्स वगैरह नहीं बनने चाहिए। अच्छे से हम इसे रोस्ट करते जाएंगे तो बेसन ना सारा मॉइस्चर और तेल वगैरह एब्जॉर्ब कर लेगा और हमारी स्टफिंग ना ड्राई हो जाएगी। तो जब हम पराठे बनाएंगे तो स्टफिंग बाहर नहीं निकलेगी। तो बस इस तरह से चला लेंगे जिससे कि बेसन भी अच्छे से रोस्ट हो चुका है और हमारी स्टफिंग अब बिल्कुल रेडी है। तो पराठा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे नॉर्मल आटा गूंथ के रखा था, उसमें से उसे एक बड़ा सा लोया लेके उसे थोड़ा सा बेल लेंगे हम, थोड़ा सा यानी प्रॉपर हम रोटी उसमें से बना लेंगे मीडियम थिकनेस वाली। और अब इस पर ना स्टफिंग रखेंगे हम। अब देखिए स्टफिंग कितनी ड्राई लग रही है ना। हाँ, पहले तेल दिख रहा था उसमें या फिर जो मॉइस्चर होता है ना ऑनियन का, वो वैसे निकल जाती है स्टफिंग। तो बेसन से टेस्ट भी बढ़िया आएगा और स्टफिंग भी हमारी अच्छी हो गई। अब इस तरह से ट्रायंगल में उसे हमें फोल्ड कर देना है और थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेंगे एक साइड और दूसरी साइड ना थोड़े से मैं तिल लगा रही हूँ, बढ़िया टेस्ट भी आएगा और दिखने में भी बहुत सुंदर लगता है। साथ ही थोड़ा सा ड्राई आटा भी लगा लेंगे और इसे बेल लेंगे हम। ज़्यादा पतला नहीं करना है और ज़्यादा मोटा भी इसे नहीं रहने देना है। तो तीनों साइड से देखिए अच्छे से ये बेल चुके हैं और हमारा पराठा अब रेडी है सेकने के लिए, है ना। तिल से काफ़ी अच्छा लुक आता है इसमें। और अब बस तवा गरम करके हमें इसे पराठा जैसे हम सेकते हैं इसी तरह पलट पलट करके इसे दोनों साइड से सेक लेंगे। तेल या फिर घी या फिर बटर, आप जो भी प्रेफर करते हो, तो अच्छे से दोनों साइड से इसे तेल या घी लगाकर सेक लेंगे और क्रिस्पी होने तक सेकेंगे। अंदर की स्टफिंग तो इसकी ऑलरेडी कुक्ड है, तो बस इसे बाहर से ही हमें पकाना है। और एक ख़ास ध्यान ये रखेंगे कि जब भी तिकोना पराठा या फिर ट्रायंगल पराठा बना रहे हो ना, किसी भी स्टफिंग वाला, तो इसे ना कोनों से सेकना बहुत ज़रूरी है। देखिए पराठा बीच से तो फटाफट सेक गया है, लेकिन इसे कोनों से भी सेकना बहुत ज़रूरी है। तो बस सीख चुका है और बन चुका है हमारा ये डिलीशियस सा। इसका टेस्ट ना थोड़ा बहुत प्याज की कचौड़ी जैसा आता है, बट कम तेल में बनी हुई। तो फिर है ना ये बढ़िया सा ऑप्शन। तो बनाइए आप भी और बताइए आपको कैसा लगा ये कुछ डिफरेंट सा पराठा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।